गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजकुमार। आज हम एक बार फिर क्लास 10 सब्जेक्ट हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म। राइज माने उदय, नेशनलिज्म माने राष्ट्रवाद का, इन यूरोप माने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक जरूरी सूचना, जैसा कि आप सब जानते हैं कोविड-19 चल रहा है और हम सबको सेफ रहने की जरूरत है, इसलिए आप मास्क का यूज कीजिए, लगातार सैनिटाइजर का यूज कीजिए, हैंड वॉश कीजिए टाइम टू टाइम। क्योंकि स्कूल ऑफलाइन चल रहे हैं, इसलिए हमने ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर रखी है ताकि आपको एक स्टडी से कनेक्ट किया जा सके और जब भी स्कूल ओपन हो आपको प्रॉब्लम ना हो। जी हाँ, हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो चुका था कल के लेक्चर में, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कल हमने इसमें पढ़ा 1948 में एक फेड्रिक सोरियो, जो एक फ्रांसीसी कलाकार था, एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, उसने एक इमेज तैयार की थी, एक श्रृंखला तैयार की थी, 4 पेंटिंग्स, 4 पेंटिंग्स की, जिसमें उसने बताया था कि स्वतंत्रता की देवी का एक स्टैचू खड़ा है, जिसके हाथ में एक मशाल है, एक हाथ में जिसके पास स्ट्रेचर्स है, और जो उसके सामने धरती पर निरंकुश जो शासन तंत्र है उसके टुकड़े बिखरे हुए हैं। और बहुत सारे राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन और स्विट्जरलैंड जो कि नेशन स्टेट बन चुके हैं वो जा चुके हैं। जर्मनी उसके पास से जा रहा है और उसके बाद और कई स्टेट्स जो है लंबी कतार में है। ऊपर हेवन स्वर्ग से ईसा मसीह यानी कि क्रिस्ट और फरिस एंजल्स और संत नजर गड़ाए हुए इस दृश्य पर फेटर्निटी, ताकि भाईचारा बना रहे। आज के हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पर शेयर है द फर्स्ट क्लियर। सबसे पहले क्लियर माने साफ, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति ऑफ किसकी, नेशनलिज्म की। के माने उभर कर आई विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ 1789, यानी कि सबसे पहली राष्ट्रवाद की जो अभिव्यक्ति थी उभर कर सामने आई वो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में आई। फ्रांस, यू वुड रिमेंबर, आपको याद होगा 9th क्लास में फ्रांस वाज ए फुल फ्लैग्ड माने संपूर्ण, टेरिटोरियल स्टेट एक क्षेत्रीय हिस्सा था, संपूर्ण क्षेत्रीय हिस्सा था इन 1789 का, अंडर द रूल, किसके शासन में इसका शासन चलता था, एब्सोल्ट मोनार्ची। एब्सोल्ट मोनार्ची का मतलब एक निरंकुश राजतंत्र, एक निरंकुश राजतंत्र जिसके अंडर में इसका राज्य चलता था। हम उस राजतंत्र की बात कर रहे हैं। किसके अंडर में हम बात कर रहे हैं, एक रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुई। ये कहता है कि फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, जैसा कि आपको याद होगा, एक पूरा संपूर्ण एरिया 1789 में जो वो अंडर था किसके, एब्सोल्ट माने निरंकुश, मोनार्च माने राजतंत्र, जहां पे राजा का निरंकुश शासन चलता था उसके अंडर में था। द पॉलिटिकल, ये कहता पॉलिटिकल माने राजनीतिक, एंड ये कहता कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल माने संवैधानिक, चेंज माने बदलाव, डेट केम यहां पर राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव, केम माने आए, इन द वेक, आपकी स्क्रीन पर है वर्ड वेक, वेक माने लहर, एक लहर के रूप में आए फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति की लीड माने जो ले गए, ट्रांसफर कर दिया, जिन्होंने हस्तांतरण कर दिया, किसका, सोवजनिटी माने प्रभुसत्ता का, फ्रॉम कहां से, मोनार्ची राजतंत्र से, ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, फ्रांसीसी नागरिकता तक ले आए। देखो पहले क्या होता था, राजा के नीचे सब्जेक्ट होती थी, सब्जेक्ट का मतलब था प्रजा, राजा ने जो कहा चुपचाप प्रजा ने मान लिया। अब प्रजा की जगह जो सोवरेनिटी, जो शक्ति थी, जो पावर थी, वो ट्रांसफर हो गई, किससे, मोनार्ची से किस पे चली गई, फ्रेंच सिटीजन। सिटीजन का मतलब नागरिक, यानी कि जो अपने अधिकारों के साथ जीतते हैं, यानी कि सब्जेक्ट से सिटीजन के पास चली गई। द रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी माने उस समय के जो क्रांतिकारी थे, प्रोक्लाइन माने दावा करना, उस समय के क्रांतिकारियों ने दावा किया कि इट वाज द पीपल, अब लोग हैं, हु वुड हैंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट, हैंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट का मतलब हुआ गठन, अब वो गठन करेंगे, निर्माण करेंगे राष्ट्र का, कौन, लोग, एंड शेप और आकार देंगे इस, ये कहता है डेस्टिनी माने नियति, यानी कि फ्रांस की नियति को अब आकार देंगे, फ्रांस की नीति के लिए राष्ट्र का निर्माण करेंगे, कौन, पीपल माने लोग, ऐसा उन्होंने अनाउंस कर दिया। फ्रॉम द बिगिनिंग माने बहुत शुरुआत से ही, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो फ्रांसीसी क्रांति थी, इंट्रोड्यूस,
ये कहता है फ्रांसीसी क्रांति में हमारा क्वेश्चन बनेगा किन किन चीजों से हमें इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ये कहता है शुरुआत से ही, वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने इंट्रोड्यूस माने परिचित करवाया वेरियस कई तरह के मेजूर माने मापदंडों से, कई तरह की प्रैक्टिस से। कौन कौन सी प्रैक्टिस थी वो, जो फ्रेंच, जिनसे फ्रांसीसी क्रांतियों ने हमें शुरुआत से ही इंट्रोड्यूस करवाया। आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, तो हम उन प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली थी कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। कुड क्रिएट माने निर्माण करना, एक सेंस माने एक भावना का। किस भावना का? कोलेक्टिव। कोलेक्टिव का मतलब सामूहिक, आइडेंटिटी माने पहचान, अमोंग द फ्रेंच पीपल, यानी कि फ्रेंच लोगों के बीच में सामूहिक पहचान की भावना को विकसित करना कि वो अपने आप को फ्रांस का ही एक हिस्सा माने। दूसरा इंट्रोड्यूस क्या करवाया, आपकी स्क्रीन पर है, द आइडिया, एक आइडिया, एक विचार लाए, ला पित्रा। ला पित्रा का मतलब होता है फादरलैंड, पितृभूमि का, एंड ला सिटियोन, ला सिटियोन का मतलब होता है नागरिक। उन्होंने विचार, एम्फोसिस का मतलब बढ़ावा दिया, उन्होंने विचारों को बढ़ावा दिया, किसके? ला पित्रा यानी कि पितृभूमि के, और ला सिटियोन यानी कि नागरिकों के विचारों पर उन्होंने बढ़ावा देना शुरू किया। द नोशन, ये कहता है द नोशन, ताकि एक धारणा, किसकी धारणा? यूनिटेड, यानी कि एक कम्युनिटी मानी समुदाय की धारणा विकसित हो सके, जिसमें एंजॉय, मजा किया जा सके। इक्वल राइट, इक्वल राइट का मतलब बराबर के अधिकारों का, अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान के अंदर, एक संविधान के नीचे बराबर के अधिकारों का मजा लिया जा सके। यूनाइटेड कम्युनिटी, संयुक्त समुदायों की धारणा के द्वारा, इसलिए ला पित्रा और ला सिटियोन यानी कि फादरलैंड और ये कहते हैं सिटीजन जैसे जो आइडिया थे, इनके विचारों पर बल दिया गया। ये कहता है एक फ्रेंच फ्लैग, एक न्यू फ्रेंच, एक नया फ्रांसीसी कलर का, एक नया फ्रांसीसी झंडा, ट्राई कलर, तीन कलर का वाज चूज किया गया। टू रिप्लेस माने जगह बदली गई उसकी, फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड, रॉयल स्टैंडर्ड माने जो पहले राजा का ध्वज था, जिसे राज ध्वज कहते थे, उसकी जगह पर फ्रांसीसियों ने अपना एक नया तीन कलर का झंडा तैयार किया। द स्टेट जनरल, ये कहता है फ्रांस में जो स्टेट जनरल चुनी जाती थी, वाज इलेक्टेड बाय, जो चुनी जाती थी एक्टिव सिटीजन यानी कि सक्रिय नागरिकों के द्वारा, रीनेम, उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया, यानी कि इस स्टेट का नाम अब नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा कर दिया गया। न्यू, न्यू माने न्यू, ह्यूमंस, ह्यूमंस का मतलब स्तुतियां, नई प्रार्थनाएं वर कंपोज, जिनकी रचना की गई। ओथ, ओथ का मतलब होता है शपथ लेना। ये कहता है द ओथ टेकन, शपथ ली गई, नई तरह से शपथ ली गई। एंड मार्टर, मार्टर का मतलब होता है शहीद। और उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है यानी कि कैमोरेटेड, यानी कि कैमोरेटेड का मतलब गुणगान, नई जो शहीद थे, नई जो शहीदी थी, उसका गुणगान किया जाने लगा। इसके बाद कहते हैं ऑल, ये जितने भी काम हुए, यानी कि स्टेट का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया, न्यू ह्यूमन सूतियों की रचना की गई, नई नई शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया, न्यू ट्राई कलर, नया राष्ट्रीय झंडा बनाया गया, किसकी जगह पर? रॉयल स्टैंडर्ड की जगह, यानी कि राज ध्वज की जगह। ये सारी चीजें ऑल द नेम ऑफ नेशन, राष्ट्र के नाम पर की गई। ए सेंट्रलाइज, ए सेंट्रलाइज माने होता है एक केंद्रीय, एक केंद्रीकृत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक केंद्रीकृत जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वाज पुट, वो लागू की गई, इन द प्लेस, उस जगह पर। एंड इट फॉर्मुलेटेड, और फॉर्मुलेटेड माने लागू किया गया, यूनिफॉर्म लॉ, यानी कि एक समान कानून लागू किया गया, फॉर ऑल सिटीजन, सारे नागरिकों के लिए, विद इन इट्स टेरिटोरी, उस क्षेत्र में। इसके बाद और क्या इंट्रोड्यूस करवाया, ये कहता है इंटरनल, इंटरनल का मतलब जो आंतरिक कस्टम ड्यूटी ली जाती थी, ड्यूज जो कर लिए जाते थे, वर एब्लोइज, एब्लोइज का मतलब इन्हें खत्म किया गया। एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम, यूनिफॉर्म सिस्टम का मतलब एक यूनिफॉर्म माने एक समान प्रणाली, किसकी? वेट माने भार की, और मेजूर माने नाप की, वाज एडॉप्टेड माने स्वीकार की गई। ऐसा सब कुछ किया गया। इसके अलावा रीजनल, रीजनल माने क्षेत्रीय, और डायलिटीज माने बोलियां, हर क्षेत्र में बोले जाने वाली जो बोली थी, वह डिस्करेज, डिस्करेज माने उसे निरुत्साहित किया गया। और फ्रेंच, फ्रांस जो लैंग्वेज थी, इट वाज स्पोकन, उसे बोला गया और लिखवाया गया इन पेरिस में, एंड बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, और वो राष्ट्र की कॉमन माने आम भाषा बन गई।
इस तरह से फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ये सारे बदलाव किए। ये कहता है द रिवोल्यूशनरी, जो क्रांतिकारी थे, फर्दर डिक्लेयर, डिक्लेयर माने घोषणा, उन्होंने घोषणा की, इट वाज द मिशन, मिशन माने लक्ष्य, उनका लक्ष्य है, एंड द डेस्टिनी, और उनका भाग्य है, किसका, ऑफ द फ्रेंच नेशन, फ्रांस राष्ट्र का लक्ष्य और भाग्य है, टू लिबरेट, लिबरेट का मतलब आजाद करवाना, द पीपल ऑफ यूरोप, ये कहता है और यूरोप के जितने भी लोग हैं फ्रांस के अलावा उन सबको भी आजाद कराना, फ्रॉम किससे, डिस्पोटिज्म, डिस्पोटिज्म का मतलब होता है निरंकुशवाद से उन्हें आजाद कराना। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहे, टू हेल्प माने सहायता करना, अदर पीपल दूसरे लोगों की, यूरोप के में दूसरे लोगों की, टू बिकम नेशन कि दूसरे राष्ट्र भी नेशन माने राष्ट्र बन पाए। ऐसी उनका लक्ष्य, उन्होंने अपना टारगेट तैयार किया। इसके बाद आगे हम स्टार्ट करते हैं, व्हेन, जब ये जो न्यूज थी, ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की, जब इन सारी घटनाओं की जो न्यूज समाचार था, इन फ्रांस, फ्रांस में रिच, फ्रांस से रिच माने पहुंचा, डिफरेंट सिटी, यूरोप के और दूसरे शहरों में, तो वहां के जो स्टूडेंट्स थे या दूसरे मेंबर्स जो थे, एजुकेटेड माने पढ़ी लिखी मिडिल क्लास के, बिगेन, उन्होंने स्टार्टिंग शुरू कर दी, जैकोबिन क्लब की स्थापना करना। जैकोबिन क्लब आपको याद होगा 9th क्लास में, वो क्लब होते थे जहां पे क्रांतिकारी लोग बैठकर राजनीतिक बातों पर चर्चा करते थे। देयर एक्टिविटीज, ये कहता है इनकी एक्टिविटीज, इनके कंपेन्स, इनके प्रचारों ने प्रिपेयर, प्रिपेयर माने तैयार कर दिया, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों की गतिविधियों ने, कंपेन्स उनके प्रचारों ने, प्रिपेयर माने तैयार कर दिया, द वे एक रास्ता, किसके लिए, फ्रेंच आर्मी, फ्रांसीसी आर्मी के लिए एक रास्ता तय कर दिया, विच मूव, जिस कारण फ्रांसीसी आर्मी एंटर कर पाई पोलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में और इटली में 1790 में, विद द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी वार, जिस कारण वहां पर भी एक क्रांतिकारी युद्ध फूट पड़ा, एंड फ्रेंच आर्मी, फ्रांसीसी आर्मियों ने, सेना ने, बिगेन माने शुरू कर दिया, कैरी माने ले जाना, अपने आइडिया, अपने विचारों को, ऑफ नेशनलिज्म अवॉर्ड, किसके विचारों को, राष्ट्रवाद के विचारों को, अवॉर्ड माने विदेशों में ले जाना शुरू कर दिया। इस तरह आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में, किस तरह से उसने निरंकुश राजतंत्र को खत्म करके वहां पर एक राष्ट्र, स्वतंत्र नेशन स्टेट की स्थापना की, और इसकी शुरुआत के साथ उसने किस तरह से कितने बदलाव किए, उन बदलाव के बारे में हमने पढ़ा, जिससे हमें पता चला कि उन बदलाव के कारण कहां-कहां पर क्या-क्या परिवर्तन आए। थैंक यू एवरीवन।